हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी के सभी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार लेवी मैथमेटिक्स। तो ये क्लासेस आप लोगों के लिए चाहे टीचिंग स्टाफ है चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ है, सभी के लिए बहुत ही इफेक्टिव साबित होने वाली है। तो आइए आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त ढंग से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने गिवन है, क्लियर। तो 785 की पावर 3 है और आगे इसको आप सोल्व आउट करोगे तो देखो कैसे सोल्व। देखो, कहने को तो ये एक फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला बाद में बताने वाला हूँ। पहले आप लोगों को एक बात तो पता ही होगी भाई, गांव में एक कहावत प्रचलन है, जिसकी लाठी उसकी। मतलब जहां पावर ज्यादा होगी वहां बचेगा, जहां पावर कम होगी वो पूरा का पूरा, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मुझे इकट्ठी पावर देखनी होती है। आपने एक कहावत और सुनी होगी, यूनिटी में बल होता है, क्लियर। तो वही बात यहाँ लागू होती है। देखो, यहाँ 785 की होल पावर कितनी है? 2, इकट्ठी इकट्ठी। और यहाँ 785 की पावर कितनी है? 3। तो कहाँ ज्यादा है? ऊपर ज्यादा है, नीचे पावर क्या है? कम है। नीचे कम है तो नीचे पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, क्लियर। तो क्या बचेगा कि यहाँ 785 दो बार था और यहाँ 785 कितनी बार है, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ थोड़ा स्टेटमेंट गलत हो रहा है भाई। यहाँ मैं आपको एक थोड़ी पहले तो स्टेटमेंट को सुधार देता हूँ, ठीक है। यहाँ करो 215 की पावर 2, क्लियर। तो ये एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? ए की 3 जमा बी की 3 का एक फॉर्मूला होता है। यदि आपको फॉर्मूला पता है तो ठीक है, नहीं बात है पता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। ए जमा बी, ए की 2 जमा बी की 2 माइनस ए बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। कोई ए इस ए बी को आगे ले देता है और बी की 2 को पीछे लिख देता है, ठीक है। ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है ए की 3 माइनस बी की 3। तो ये क्या होता है? ए माइनस बी, क्लियर। ए की 2 जमा बी की 2 जमा में ए बी, क्लियर, ठीक है। इस ए बी को कोई आगे लिख देगा और बी की 2 को पीछे लिख देगा, वो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां मैंने क्या देखा, ये एक प्रकार का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला कह रहा है? ए ए ए, ए की 3 जमा बी बी बी, बी की 3, ए की 3 जमा बी की 3 ऊपर है। ये क्या है? ए की 2 जमा बी की 2 माइनस ए बी। तो ये किसका फॉर्मूला? देखो, ए की 2 जमा बी की 2 माइनस ए बी, ये पीछे वाला हिस्सा है, क्लियर। तो मेरा हिस्सा क्या बच गया? ए प्लस बी बच गया। तो ए प्लस बी हमारा आंसर बनेगा। हालांकि मैं इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करवाऊं तो, क्लियर। तो ऊपर है ए की 3 जमा बी की 3 और नीचे क्या है? ए की 2 जमा बी की 2 माइनस ए बी। तो ऊपर वाला फॉर्मूला खुलेगा तो किस में खुलेगा? ए माइनस बी और नीचे ए की 2 प्लस बी की 2 माइनस ए बी। और नीचे क्या है? ये भी यही है, ए की 2 प्लस बी की 2 माइनस ए बी। ये कट जाएगा तो क्या बचेगा? क्या प्लस है तो यहाँ प्लस था, ठीक है, ए प्लस बी, क्लियर। तो क्या बचेगा हमारा? तो हमारा जो बचेगा ना वो बचेगा ए प्लस बी बचेगा। कहने की बात ये थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जहां पावर ज्यादा होगी वहां बचेगा और जहां पावर कम होगी वहां कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, नीचे 1 है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि हमसे ऊपर 1 है तो दिक्कत की सारी बात, क्लियर है। कोई हमसे एक इंसान भी ऊपर है तो भाई दिक्कत की बात है। हमसे कितने इंसान नीचे में, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, समझ पा रहे हो ना? तो नीचे पावर कम है और नीचे वाला पूरा कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि ऊपर वाला कैंसिल आउट हो गया तो ऊपर 1 है, कैंसिल आउट होएगा तो पूरा ऊपर वाला कैंसिल आउट होएगा तो 1 बचेगा, तो 1 लेना पड़ेगा। नीचे कैंसिल आउट हो गया तो नीचे आ गया 1 है, तो नीचे 1 लेने की कोई जरूरत नहीं, ये बात जरूर याद रखना। तो क्या होएगा? तो भाई यहाँ 785 दो बार था, यहाँ 785 3 बार था, तो एक बार क्या बचेगा? 785, आगे किसका निशान है? प्लस का। फिर 215 यहाँ कितनी बार? 2 बार। यहाँ 215 कितनी बार? 3 बार। ये देखो ना, 215 2 बार ही हो रहा है, एक बार ही हो रहा है। नहीं, इकट्ठा देखना है, यूनिटी देखनी है। इकट्ठा तो 2 ही बार है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है ना? तो भाई ये 3 बार था, यहाँ इकट्ठा 2 बार था, तो एक बार 215 बच गया, क्लियर। तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 85 में 15 जोड़ा 100, ठीक है, 700 और 200 900 और 1000 हो जाएगा।
तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक। क्लियर बात है, समझ पा रहे हो नहीं समझ? ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब मैं एक एग्जांपल ऐसा ले लेता हूं, ठीक है, जहां हम क्या करेंगे, मैंने कहा 2.3 की पावर 2 माइनस 2.3 गुणा 1.2 और प्लस 1.2 की पावर 2 डिवाइड बाय 2.3 की होल पावर 3 प्लस 1.2 की होल पावर 3। इसका आंसर बताओ जरा क्या होगा। तो आप क्या कहोगे सर, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कहने की बात क्या है, जहां पावर ज्यादा होगी वहां बचेगा, जहां पावर कम होगी वो सारा उड़ेगा। क्लियर? तो पावर ज्यादा कहाँ है सर? पावर ज्यादा, सर फॉर्मूला मैं याद रखूं नहीं रखूं? याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको फॉर्मूला आपको करना क्या है, आपको ये देखना है, ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक एडजस्ट करके एग्जामिनर देगा। क्लियर? आपको करना क्या है, ये देखना होता है पावर ज्यादा कहाँ है। क्लियर? तो आप यहाँ कहोगे 2.3 की पावर कितनी है, 2 बार, या 2.3 की पावर कितनी है, 3 बार। तो एक पावर नीचे क्या है, ज्यादा है, तो ये ऊपर वाला पूरा कैंसिल आउट होएगा, तो क्या बचेगा, ऊपर एक बचेगा, डिवाइड बाय क्या बचेगा, देखो यहाँ 2.3 2 बार या 2.3 3 बार, तो एक बार 2.3। अच्छा नीचे किसका निशान है, प्लस का, तो प्लस। यहाँ 1.2 2 बार, यहाँ 1.2 3 बार, तो 1.2। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आपको सर बिल्कुल क्लियर है। तो आंसर ऊपर एक है तो एक रहेगा, यहाँ नीचे एक था तो नीचे एक हमने छोड़ दिया था। क्लियर? इसके नीचे एक लगा दूंगा तो कोई फायदा, कोई फायदा नहीं। पर ऊपर एक है तो भाई वो तो भाई अलग ही चीजें हैं। ठीक है, तो इन दोनों को जब मैंने जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 3.5। बात क्लियर है क्या, समझ पा रहे हो क्या? ऊपर एक हो और नीचे एक हो तो इस बात का ध्यान रखना भाई। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ऊपर एक हो नीचे एक हो, इस बात का ध्यान रखना। क्लियर बात है? आप कहोगे सर ठीक। अब एक अगली बात को देख लो, 2.3 3 बार, और ये किसकी पावर 2 है सर? ये मुझे नहीं पता, ये किसकी पावर 2 है या किसकी पावर 3 है, मुझे नहीं पता। मेरी बात को ध्यान से सुनो। डेसिमल में ना 3 अंकों का एक पेयर होता है। मैं ये कह दूं ना 0.008, ये किसकी होल पावर 3 है, ये किसकी होल पावर 3 है। तो मैं ये बात ध्यान रखना भाई, डेसिमल में ना यदि पावर 3 पे जाऊंगा तो 3 अंकों का एक पेयर, यदि मैं किसी की क्यूब लिखूंगा ना, इसको कन्वर्ट करूंगा, तो यह किसी न किसी डिजिट की क्यूब है। और कितने अंकों पे क्यूब है, आप कहोगे सर एक अंक पे, एक अंक पे क्यूब है। क्यों? क्योंकि 3 अंकों का एक पेयर। पहले तो मुझे ये देखना 8 किसका क्यूब होता है, तो आप कहोगे सर 8 होता है 2 का क्यूब। आप कहोगे ठीक है सर। अच्छा 3 अंकों का कितना पेयर होता है, एक पेयर, तो एक अंक छोड़ के डेसिमल आएगा, क्यूब और आ जाएगी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? मैंने कहा 0.0000216, बोलो ये किसकी होल पावर 3 है, किसकी होल पावर 3 है। तो आप कहोगे पहले तो 216 देखूंगा, 216 किसकी होती है, तो आप कहोगे सर 6 की होती है। ठीक है क्लियर, 6 की होती है, ठीक है सर। अच्छा कितने अंकों पे डेसिमल लगेगा, तो आप कहोगे सर एक पेयर ये हो गया, 3 अंकों का एक पेयर, एक पेयर ये हो गया, कितने पेयर हो गए, 2 पेयर हो गए, तो 2 अंक छोड़ के लगेगा। एक तो पहले से है, एक जीरो आओगी और यहाँ क्या लग जाएगा, डेसिमल। क्या ये बात क्लियर है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर। मैंने कहा 0.000000343, ये किसकी होल पावर 3 है, ये किसकी होल पावर 3 है। ऐसा पेपर में आ जाए तो घबराना नहीं है। तो आप कहोगे सर देखो पहले तो 343 किसकी पावर 3 होती है, सर 343 7 की पावर 3 होती है, 343 है 7 की पावर 3 होती है। लो सर ये 7 की पावर 3, ठीक है। अच्छा कितने अंक है सर, 9 अंक है, 9 अंक है, तो 3 अंकों का एक पेयर होता है, तो कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे, तो एक अंक है, 2 अंक हो गए, 3 अंक हो गए, और यहाँ लग गया डेसिमल। सर यहाँ पीछे जीरो लगा दूं, यदि आपने पीछे जीरो लगा दी तो उसकी कोई वैल्यू होती नहीं। क्लियर? आप कहोगे ठीक है पीछे जीरो नहीं लग सकती, या कभी पीछे जीरो लगा दो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं भाई, 0.7 कह दो, ठीक है, 0.7 जीरो कह दो, 0.7, ठीक है, 0.7 जीरो जीरो कह दो, 0.7 0.000 कुछ कह दो, ये 7 बात बराबर ही है। पीछे दशमलव आने के बाद
पीछे जीरो लगा रहे हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा सिंगल अंक है ना, और उसके पीछे जीरो बढ़ाते चलोगे तो वो वैल्यू बढ़ती चलेगी। सीधी सी बात है ना भाई, ठीक है ना। डेसिमल की बात अलग होती है, और बिना डेसिमल के आप पीछे जीरो लगाओगे तो वैल्यू बढ़ती चलेगी। क्लियर। फिर उस केस में आगे वाली की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आगे वाली जीरो की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। चलो तो ये पता चल गया कितने अंकों का है, 3 अंकों का। पहले तो मैं क्या चेक करूंगा, 327 किसकी पावर 3 होती है। आपको कि सर 327 होते, सॉरी 27 होती है 3 की पावर 3, 27 क्या होती है 3 की पावर 3। बात क्लियर। अच्छा कितने अंक हैं, 3 अंकों का एक पेयर, तो एक पेयर लग जाएगा। एक तो ये है, ये 2.3 की पावर 3 है, ये 0.3 की पावर 3 है। बात क्लियर हो पाई आपको कि सर बिल्कुल क्लियर। तो मैंने बताया था जिसकी लाठी उसकी भैंस, नीचे वाला पूरा कट जाए तो नीचे एक लिखूंगा नहीं, यदि ऊपर वाला कट जाए तो ऊपर एक लूंगा, ये गारंटी लूँ। ठीक है, तो देखो या 2.3 की पावर 3 है, या 2.3 की पावर कितनी है 2, तो नीचे कम पावर है, नीचे कम पावर है तो नीचे वाला कटेगा। बात क्लियर। नीचे वाला कटेगा तो क्या बचेगा, नीचे एक बचेगा। इस नीचे एक का कोई फायदा नहीं है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। अच्छा यहाँ 2.3 3 बार, यहाँ 2.3 कितनी बार 2 बार, तो यहाँ 2.3 एक बार बचेगा भाई। आगे किसका निशान है, माइनस का, क्योंकि ऊपर बचा तो ऊपर वाला ही निशान लूंगा, तो माइनस का। यहाँ ये नहीं लूंगा, ये लूंगा जिसकी पावर 3 है। बात क्लियर है। तो यहाँ 0.3 लूंगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, तो आपको होगी सर बिल्कुल, क्योंकि यहाँ 0.3 की पावर 3 है तो नीचे 0.3 की पावर 2 भी रही होगी, जो हमें सही तरीके से दिखाई नहीं दे रही हो। देखो आपको ये रहा 0.3 की पावर 2 है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। तो 2.3 में 0.3 हटा दिया तो कितना उत्तर बचेगा, 2 बचेगा। बात क्लियर हो पाई क्या, समझ पा रहे हो क्या। हाँ भाई क्लियर बात हो पा रही है क्या, ठीक है क्लियर। और आप लोग तैयारी करते रहो, ठीक है। अभी हमारा, यदि आप कहाँ से हो, यदि आप हरियाणा से बाहर से हो तो आपने हरियाणा में फॉर्म अप्लाई कर रखा है, यदि करना चाह रहे हो तो आप हरियाणा सीईटी फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अदर स्टेट का भी हरियाणा में नौकरी पा सकता है। यहाँ कंपटीशन, यदि आप लोग को पता होगा, यदि 40 लाख ने फॉर्म भर दिया, 40 लाख ने फॉर्म भर दिया तो कंपटीशन 4000 का ही है, बाकी तो सारे घूमने के लिए जाते हैं। 4000 का ही कंपटीशन है। क्लियर। जो कंपटीशन था वो अब लग चुका, ठीक है। तो जॉब लग गया वो तो दोबारा जॉब लगने के लिए तैयारी करेगा नहीं, ठीक है ना। तो कंपटीशन 4000 बच्चों का ही है, ठीक है 4000। अरे 4000 में यदि आप आ जाते हो, हालांकि वैकेंसी तो 20,000 लगेंगी, 20,000 बंदे कह लो, ठीक है, बट कंपटीशन 4 का ही बचा। क्लियर है कि नहीं। पढ़ने वाले आपके आसपास जो डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं, आप कुछ को ही जानते होंगे जी, वो डेडिकेशन के साथ लगातार लगा रहा है, इसने किसी तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। एक ऐसा भी बंदा होगा, थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा खेला घूमया, इंजॉयमेंट कर लिया, एक ऐसा बंदा भी होगा। वो कंपटीशन में तब आओगा जब वो पेपर के पास अथक प्रयास करे। क्लियर, ठीक है क्लियर, क्योंकि सिलेक्शन लेना मेन मोटिव है, ठीक है। तो सिलेक्शन के लिए थोड़ा एफर्ट डालो, है ना, हो जाऊंगा। अच्छा क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। मेरे भाई आपको एक बात पता है, प्राकृत संख्या को किससे डिनोट किया जाता है, एन से डिनोट किया जाता है। कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, और लगातार चलती है, और अप टू कहाँ, यह इन्फिनिटी। क्लियर। प्रथम 10 का मतलब है 1 + 2 + 3 अप टू कहाँ तक है, ठीक है, कहाँ तक है, प्रथम 10 तो 10 तक, प्रथम 10 तो 10 तक। अब इसको सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, कोई इसको एपीजीपी से सोल्व करेगा, कोई इसको नेचुरल तरीके से सोल्व करेगा, जैसे करते। तो पहला तरीका तो ये है सर, देखो n इंटू n + 1 डिवाइड बाई n+1/2, ये क्या होता है, नेचुरल नंबर्स को टोटल करने का मेथड होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ भाई n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, 10 + 1 कितना हो जाएगा 11, और डिवाइड बाई कितना 2। n की वैल्यू वो होती है जो सबसे आखिरी टर्म होती है, ठीक है। तो 2 से काट लिया कितनी बार, 5 बार, 11 पंजे कितना हो जाएगा 55, हमारा क्या होगा राइट आंसर। बात क्लियर है ना, समझ पा रहे हो ना। अच्छा नेचुरल नंबर को भी जोड़ करने का यही मेथड है,
और होल नंबर बोले तो जो 0 से स्टार्ट हो, पूर्ण संख्या है भाई, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट हो, क्लियर, उनको भी जोड़ करने का यही मेथड। अब मैंने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया, प्रथम 10 यहाँ पूर्ण संख्या और इंग्लिश में कर लेना होल नंबर, ठीक है, होल नंबर्स को टोटल करने का उत्तर बताओ। हाँ भाई, मैंने बता दिया होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, मैंने ये भी बता दिया होल नंबर्स को टोटल करने का यही मेथड होता है, ठीक है। और 10 प्राकृत संख्या की जगह आपकी बात ले ली हमने, 10 पूर्ण संख्याओं का योग बताओ, 10 पूर्ण संख्या, बात क्लियर। तो आपको कि सर ठीक है बिल्कुल बता दें। तो यहाँ n की वैल्यू क्या होती है, हाँ भाई ये बात याद रखिएगा, यहाँ n की वैल्यू 9 होगी, क्योंकि पहली 10 लोगे ना, पहली 10 लोगे तो 0 1 2 और आखिरी कितनी भाई 9, 9 तक 10 हो लेंगे, ये बात याद रखना, क्लियर। होल नंबर में क्या होता है, आपको 10 कहेगा तो n की वैल्यू 9 लेनी होती है, 20 कहेगा तो n की वैल्यू 19 लेनी होती है, क्योंकि पहली टर्म 0 है इसमें, बात क्लियर, आपको बिल्कुल क्लियर। तो यदि यहाँ आप लोगों से 10 होल नंबर्स का टोटल पूछा जाता तो n की वैल्यू कितनी लेता, 9, 9 और 1 कितना 10 और डिवाइड बाय 2, 2 से काटा कितना 5, तब केस में आंसर कितना आता 45, 45 आंसर। बात क्लियर है क्या आपको कि सर बिल्कुल क्लियर, समझ पा रहे हो क्या, ठीक है, आपको कि सर बिल्कुल समझ पा रहे हो, ठीक है, कोई डाउट भाई, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। अब सर ये बताओ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू 100 का टोटल बताओ। एक प्रकार से ये नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, एक से स्टार्ट है, लगातार कहाँ तक जा रखे 100 तक, तो ये किसका टोटल है, होल नंबर्स का या नेचुरल नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का, नेचुरल नंबर है, लगातार चल रहे हैं तो नेचुरल नंबर है, 1 से कहाँ तक 100 तक, तो इसका टोटल करने का मेथड क्या बताया था, n × n+1 डिवाइड बाई 2, तो n की वैल्यू कितनी पुट करूंगा 100, 100 + 1 101 डिवाइड बाय 2, 2 से कितने पे काट दिया 50 बार, क्लियर है कि नहीं क्लियर। अच्छा, कभी भी 101 की किसी भी टर्म के साथ गुणा होती है, 101 की किसी भी टर्म के साथ गुणा होती है, ठीक है, तो वो टर्म 2 बार लिखी जाती है, कैसे, मान लो 101 की मैं किससे गुणा करूं ABC, तो ये टर्म आएगी AB, क्लियर। तो 101 की 50 के साथ गुणा करूंगा तो आंसर आएगा 50 50, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो नहीं समझ, ठीक है, तो आपको बिल्कुल, तो कितना आ जाएगा 50 50 5050 हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर, है भाई, क्लियर। सर जी ऐसा कोई और मेथड जो सब पे लग जाए तो आप लोग ये वाला मेथड लगा सकते हो जो सब पे लग जाएगा, ठीक है भाई, लास्ट प्लस फर्स्ट इंटू लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस d अपॉन 2d, ये वाला मेथड सब पे लग जाता है। ये कब लग जाएगा, ये नेचुरल नंबर पे भी लगेगा, होल नंबर पे भी लगेगा। अच्छा, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्टर लगाता है, बट बीच बीच में से मैं स्टेप छोड़ दूं तो गैप तो बराबर मेंटेन कर दूं, गैप तो बराबर मेंटेन कर दूं, पर क्या हो बीच के स्टेप छोड़ दूं तो फिर तो नेचुरल नंबर का टोटल करने का मेथड नहीं लगेगा। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, या तो मैं AP की तरफ चला जाऊं और नहीं तो मैं इस तरीके का इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्या कहता है, एल कौन सी टर्म होती है, लास्ट टर्म। अच्छा, ये किस पे लग सकता है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये सभी टर्म्स पे लग सकता है जहां गैप बराबर चल रहा हो। अगर गैप बराबर नहीं होगा तो जोड़ करने का कोई भी मेथड नहीं है, सीधा जोड़ ही मारना पड़ेगा और कोई मेथड नहीं। यदि गैप बराबर हो ही ना तो जोड़ करने का और कोई मेथड है ही नहीं, उनका जोड़ ही मारना पड़ेगा, बात क्लियर आपको कि सर बिल्कुल, ठीक है। चलो, एल की वैल्यू कितनी भाई 100, ए की वैल्यू कितनी भाई, ए होता पहली नंबर, एल होता आखिरी नंबर, डी होता बीच का डिफरेंस, है भाई। एल की वैल्यू 100, ए की वैल्यू पहली 1 इनटू में एल की वैल्यू कितनी भाई, मुझे पता आखिरी टर्म एल की वैल्यू ए होती है पहली वैल्यू डी इनका गैप 1 डिवाइड बाय 2 डी इनका गैप, तो 100 और 1 कितना हो गया 101, 23 1 तो 1 कट गया, तो डिवाइड बाय कितना आया 2, 2 से कितने पे कट गया 50, कितना उत्तर आ गया 50 50। आंसर की पुष्टि भी होगी
अच्छा ये वाला मेथड तो तब लगा दूंगा मैं जब नेचुरल नंबर है लगातार है। यदि लगातार नहीं मिले तो ये वाला मेथड नहीं लगेगा। ये वाला मेथड फिर क्यों प्रमोट कर रहे हो सर? ये वाला मेथड तब अच्छा होता है, ये एपी लगाने से बच जाओगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगाने से बच जाओगे। वहां पहले क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म निकालनी पड़ेगी, फिर टोटल करने का मेथड लगाना पड़ेगा। ये मेथड ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ टर्म निकालने की जरूरत नहीं है, आखिरी टर्म का पता हो तो सीधा ही उत्तर आओ। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? उसमें आखिरी टर्म का पता होगा तो भी मुझे नंबर ऑफ टर्म तो निकालनी पड़ेगी, नंबर ऑफ टर्म इसमें कितनी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो आपको सर बिल्कुल। चलो आगे बढ़िए, ठीक है। प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए भाई, 30 का विषम का। ठीक है, विषम कहाँ होती है तो आप लोगों को पता है। ठीक है, आप लोगों को 1 3 5 7 अप टू कहाँ तक है, इन्फिनिटी। ठीक है, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का टोटल, फर्स्ट n, ये नेचुरल नहीं है, ओड है, ओड नेचुरल नंबर टोटल क्या होगा। प्रथम n विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या, प्राकृत लगाओ मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं। प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप कहोगे सर n का स्क्वायर होगा, n का क्या होगा, स्क्वायर होगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो चेक भी कर सकता हूँ, मान के चलो इनका टोटल करना है, इनका टोटल करना है। ठीक है, कितना हुआ टोटल, 4। ये टर्म कितनी थी, 2, तो 2 का स्क्वायर 4 ही होता, जितनी टर्म हो उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो इसने बोल रखा है पहले कितनी, 30, तो टर्म कितनी होगी 30, 30 का क्या कर दूंगा स्क्वायर, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 200। अच्छा ऐसा भी एग्जामिनर आपसे दे सकता है, क्लियर, कैसे दे सकता है, यहाँ मेरी बात को ध्यान से सुनना, एग्जामिनर ऐसे भी दे सकता है, कैसे। ठीक है, आपने तरीका याद कर लिया, इनका स्क्वायर होता है। एग्जामिनर ने क्या किया, 1 + 3 + 5 और प्लस में आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ कर दिया 59। इसका योग बताओ, इसका टोटल बताओ, टोटल क्या होगा। अब मैंने तो तरीका याद कर रखा था क्या, n का स्क्वायर, n का स्क्वायर। अब मेरी बात बताओ सर, n तो मुझे पता ही नहीं है टर्म कितनी है, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, मुझे पता ही नहीं है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स, या तो ये वाला मेथड लगा दो, कौन से वाला, लास्ट प्लस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस डी कौन 2d, ये वाला मेथड हर जगह लग जाता है जब गैप बराबर चल रहा हो, ये वाला लग जाएगा। सर ये वाला भी नहीं लगाना चाहता, मैं इसी मेथड पे जाना चाहता हूँ, बट मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्म चाहिए। क्लियर, हाँ भाई, तो देखना नंबर ऑफ टर्म निकालनी हो इसमें ओड में, ओड में तो उसमें 1 जोड़ो 2 से भाग कर दो, 1 जोड़ो 2 से भाग कर दो, 59 टेरे कितना हो गया 60, 60 भाग में 2 कितना हो गया 30, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है इसमें 30 है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, ये ओड के लिए बताया मैं, तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं? इसी क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है। बात क्लियर है कि नहीं? नंबर ऑफ टर्म ओड में कैसे निकाली जाती है, आखिरी टर्म में कितना जोड़ो, 1 जोड़ो और कितने से भाग कर दो 2 से। सम में कैसे निकाली जाती है, सम में नंबर ऑफ टर्म कैसे निकलेंगे, ओनली सम में, ये ओनली विषम के लिए बताया है, आखिरी टर्म में। ठीक है, अब इवन में, इवन में कैसे निकाली जाएंगी, 2 4 6, मान के चलो यहाँ कितना दे रखा है 50 दे रखा है, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है, तो आखिरी टर्म ने या तो सीधी ये 2 तो भाग हुआ है, क्योंकि यहाँ 2 तो डायरेक्ट भाग नहीं होती, क्योंकि 2 का गैप चल रहा था, और 2 तो यह डायरेक्ट भाग नहीं हो रही थी, तो 1 ज्यादा लूंगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो मैं 1 ज्यादा लिया और 2 से भाग कर दिया, या तो पूरी डायरेक्ट 2 से भाग कर रहे हैं, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएगी 25। तो आप लोगों को पता चल गया इवन में नंबर ऑफ टर्म कैसे निकलेंगी, रोड में नंबर ऑफ टर्म कैसे निकलेंगी। ठीक है, क्लियर। तो ओड का टोटल करने का मेथड, ठीक है, जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स का पता हो, क्लियर, और लगातार हो, n स्क्वायर होगा। क्लियर, ठीक है, क्लियर है भाई? आपको सर बिल्कुल ना, तो यो मेथड भी लगा सकते, ये वाला मेथड लग जाए, है ना। चलो आगे चलो।
अच्छा एक बार और भी हो सकता है, इसी पॉइंट पे मुझे याद आया, एग्जामिनर ऐसा भी पूछ ले आप लोगों से 101, 103, 105 और कहाँ तक 199 तक का टोटल बताओ। तो ये क्या है, करोड़ टर्म है। 103 है, 101, 103, 105 और कहाँ तक 199 तक ओड है। तो इसमें क्या है, स्क्वायर का मेथड लगेगा ना जी, नहीं लगेगा। कब लगा सकता हूं, जब मैं लगाना चाहूंगा तो तब लग सकता। पहली बात तो ये वाला मेथड लगेगा, गारंटीड लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि सब में गैप बराबर है। ठीक है, ये वाला मेथड क्यों नहीं लगेगा, ये वाला मेथड तब लगता है जब एक तो टर्म स्टार्ट और लगातार। ये मैं क्या कर सकता हूँ, यदि यही वाला मेथड पे मैं टक्के खड़ा हो गया, इसी ने लगाऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक से 99 तक की टर्म जोड़ दूंगा, एक से 99 तक की टर्म घटा दूंगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो मैंने क्या किया, एक से कहाँ तक की टर्म जोड़ दी है भाई, 99 तक की टर्म जोड़ दी। क्लियर, एक से 99 तक की जोड़ दी, तो ये एक से कहाँ तक की होगी 199। और क्या घटा दूंगा, घटा भी दूंगा, जो जोड़ा वो घटाना भी पड़ेगा भाई, है भाई। और कहाँ तक की घटा दूंगा, 1 से 99 तक की घटा भी दूंगा। तो ये भी एन स्क्वायर पे चला जाऊंगा और ये भी एन स्क्वायर, जो जोड़ा था वो तो उनका टोटल तो घटाना पड़ेगा। बात क्लियर है। आज किसी से कोई पैसा ले रहा है, कल को वो हमसे वापस भी लेगा। बात क्लियर है कि नहीं। किसी के लिए हम कुछ कर रहे हैं, कल को उसका भी दिन आएगा, उसको भी हमारे लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई। क्लियर, तो वही बात यहाँ है। तो इसमें कुछ टर्म जोड़ी गई है, तो वही टर्में घटानी भी पड़ेगी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो यही बात याद रखना कि भाई, इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, किसी को अपना बेस्ट जिगरी मत बना लेना। बेस्ट जिगरी लाइफ में कोई नहीं होना चाहिए। क्लियर, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो तेरी लंका लगा देगा जब उसके लिए तेरी माड़ी भी खटपट। कितना कितना जिगरी हो, लंका लगा देगा तुरंत हिसाब से लंका लगा। ठीक है, कितना जिगरी हो कि मेरा लंगोटिया यार है, मैं बचपन तो उसके साथ हूँ, उसके लिए खटपट होगी, या तो उससे गिला हाँ मार नाम रखनी पड़ेगी, या उसके लिए खटपट होगी, लंका लगा देगा तुरंत हिसाब से, सारे वेद खोल देगा सब क्या क्या। ठीक है, कत्ती सारे, यो ईसा है, यो ईसा है, रोहित फोन को अंदर रख भाई। ठीक है, क्लियर। तो किसी को बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाना होता। और आज के ट्रेंड पे ये ट्रेंड चल रहा है यार, मैं बीमार हो गया, मैंने डॉक्टर का कौन लेकर जा है, सही बात है। या मैं शॉपिंग करने जाना है तो शॉपिंग कौन करवा कर लिया हुआ है, खाना खाना जाना है तो खाना कौन खवा कर लिया हुआ है यार, है। ठीक है, ये नई गाड़ी लिया तो उसमें सारा कौन बैठे भाई। तो मैंने फिर बेस्ट फ्रेंड या कोई और अदर दिमाग में सोचा होगी, तो ये कुछ नहीं होती। ठीक है, अकेले खान अकेले जान में जो मजा है ना, जो भड़क नहीं है ना, तो यो पीछे रह गया तो भड़क। दो आदमी मेले में चले गए, एक पीछे रह गया, उन्हें पता यो भी समझदार है मैं भी समझदार हूँ, तो भी भड़क हो जाएगी। वो गया वो छूट गया, है ना, पता यो रड़े नहीं गा, फिर भी भड़क हुई ना, फुल भड़क हुई। तो ऐसे भड़क नहीं ली जाती लाइफ में। ठीक है, तो भाई भड़क लेने का काम औरों का है, हमारा नहीं है। इसलिए क्योंकि एक सिंपल सी बात है, ये कुछ जोड़ेगा तो कुछ घटाएगा भी। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसमें कुछ अच्छे गुण है, ये हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, वो हमारे लिए काम कर रहा है, एक भी काम में उसके न नाट जाओ तो वो आप काटा मार देगा तुरंत, झट आजाड़े में, तेरी कोई जरूरत नहीं, है ना। तो ऐसा काम नहीं। क्लियर, तो कुछ जोड़ा तो कुछ घटाया भी जाए। अभी ये नंबर ऑफ टर्म कहाँ से कहाँ तक होगी, ये एक से कहाँ तक होगी 199। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्म कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ टर्म कैसे निकलेगी, मैंने अभी बताया था ना, 199 में एक जोड़ा और बाय 2, तो कितना हो गया 200, 200 भाग में 2 कितना हो गया 100। इसमें नंबर ऑफ टर्म को कर लेंगे, 99 में एक जोड़ा डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी निकली, 2 आया नहीं नीचे, 50। तो ये 100 का स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया 100 का स्क्वायर। मैं से क्या घटा दूंगा, 50 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना भाई 10,000, और 50 का स्क्वायर कितना भाई 2500। 10,000 में 2500 हटा दिया, कितना बचेगा 7500। कुछ जोड़ा कुछ घटाया, या तो यो तरीका लगाओ। ठीक है, एन का स्क्वायर बनाने के लिए कुछ जोड़ा कुछ घटाया,
अच्छा एपी वाले पे जाना मत, मैं एपी वाले को तो बिल्कुल हर जगह ही मना करता हूँ क्योंकि वो टाइम कंजप्शन कर लेता है। या एक मेथड और बता रहा हूँ तुम लोगों को जो हमें अच्छा रहेगा। जब ये ओनली फॉरवर्ड है क्या होगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट टर्म का स्क्वायर माइनस लोएस्ट टर्म का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ग्रेटेस्ट टर्म का स्क्वायर माइनस लोएस्ट टर्म का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ये कब लगेगा, ये ओनली फॉरवर्ड है, ये ओनली फॉरवर्ड है, लगातार हो तो भी लग जाऊंगा, और बीच में गए ओड आ रखी हूं और गैप बराबर हो तो भी लग जाऊंगा। बात को फिर बता रहा हूं, ठीक है, क्लियर। अब देखो 101 से स्टार्ट है, कहाँ तक है 199 तक, बीच में से है ये ओड संख्या, ये लग जाऊंगा। ग्रेटेस्ट नंबर कितनी है, तो 199 ग्रेटेस्ट नहीं है, 199 तो आगे वाला ग्रेटेस्ट भाई। 199 मैं किसकी बात सुनूंगा, मैं उसकी बात सुनूंगा जो मेरे तो ऊपर होगा। सही बात है। यदि दो बंदे एक जैसी ही उस पे हैं, कैटेगरी पे है, कोई किसी की बात सुनना। क्लियर, तू जा भाई, तू अपना राजी, मैं अपना राजी। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो 199 तो ऊपर कितना 200, और 101 तो नीचे कितना, बात क्लियर है कि नहीं। तो 200 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय कितना, कैसे याद रखूंगा जी ये तरीका। एक आप हरियाणवी गाने सुनते हो तो एक हमारा गायक है, पता नहीं वो कौन सा गायक है, भूल गया मैं, ठीक है, ठीक है। तो उसका एक गाना है तेरी गैल, ठीक है ना, हसाड़ा सा उसका गाना, ठीक है। तो भाई हम, मैं यदि जाऊंगा तो मेरी गैल एक न और लेके जाऊंगा, मैं मानू भाई, ठीक है। और यो जाएगा तो यो भी अपने न किसी ने गैल लेके जाएगा। तो दो और दो कितने हो गए, चार, चार आधे घंटे। बात क्लियर है। तो जी का स्क्वायर ग्रेटेस्ट टर्म का स्क्वायर माइनस लोएस्ट टर्म का स्क्वायर डिवाइड बाय 200 का स्क्वायर। 199 बड़ी नहीं है, 199 तो आ गए जी, ये तो ओड थी या समय, ये तो ओड थी या तो समय, इसमें ग्रेटेस्ट लेनी है, ये इवन ओड नहीं देखनी। क्लियर। तो 200 का स्क्वायर 40,000, 100 का स्क्वायर 10,000, 40,000 में 10,000 गया, कितना बचेगा भाई 30,000, 30,000 भाग में कितना कर दूंगा 4, कितना उत्तर आ जाएगा 7300। ये कब लगता है, ये तब लगता है सर जब बीच में कोड टर्म दे दे, इसमें कुछ जोड़ना और घटाने की जरूरत नहीं होती, ये सीधा लग जाए। तो एक क्वेश्चन मैं और पूछ रहा हूँ आप लोगों से, आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, इस पे बताना। अच्छा ये लास्ट प्लस फर्स्ट वाला मेथड तो हर जगह लग जाता है भाई, ठीक है। मैंने कहा 51, 53 और 99, आखिर तक 99, इसका टोटल बताओ, इसका टोटल बताओ। ये क्या है सर, ये सारी की सारी ओल्ड ट्रम है, सारी की सारी ओल्ड ट्रम है, लगातार है, और इनके बीच गैप बराबर का है। तो मैं क्या कहूंगा, ग्रेटेस्ट ट्रम का स्क्वायर, ग्रेटेस्ट कितनी है भाई 99 या 100, तो माइनस लोएस्ट का स्क्वायर 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय कितना 100 का स्क्वायर कितना भाई 10,000, 50 का स्क्वायर कितना भाई 2500, 10,000 में 2500 गया, कितना बचेगा 7500, डिवाइड बाय कितना भाई 4, 7500 भाग में 4, ठीक है भाई 7500, 1875 आ जाएगा क्या, ठीक है। क्लियर, कितना आ जाएगा 1875, ठीक है। ये कब लगता है, ठीक है, ये कब लगता है, ठीक है, और ये कब लगता है, मैं फिर बता रहा हूं, आप लोगों को परेशानी ना हो। ये कब लग, ये तो हर जगह लग जाएगा, हर जगह लग जाएगा जहां गैप बराबर हो। ये 5-5 का गैप दे दिया तो भी लगेगा, जी 7-7 का गैप दे दिया तो भी लगेगा, जी 3-3 का गैप दे दिया तो भी लगेगा। ओड में 2 का गैप होता है, इवन में भी 2 का गैप होता है, नेचुरल में 1 का गैप होता है, ठीक है। तो ये हर जगह लगेगा चाहे गैप कितने का भी हो, चाहे सारी इवन हो, पर गैप बराबर होना चाहिए, चाहे सारी ओड हो या कुछ इवन आ जाए कुछ ओड आ जाए तो भी लगेगा, पर गैप बराबर होना चाहिए भाई, गैप बराबर होना चाहिए, तो हर जगह लगेगा। यो कब लगेगा, यो भी लगेगा, ठीक है। मैं अब ये मान के चलो सर 1 से स्टार्ट कर दूं, 1 से स्टार्ट कर दूं और कहां तक चला जाऊं,
15 तक चला दो, इसका टोटल बताना। क्लियर है कि नहीं क्लियर? 15 तक को छोड़ो, छोटी टर्म ले लो, 9 ले लो, टोटल बताना। देखो सर, तो मैं क्या करूंगा, 9 तो बड़ा कौन है, 10, 10 का स्क्वायर, एक तो छोटा कौन है, 0, डिवाइड बाई कितना भाई, 4, तो 10 का स्क्वायर 100 भाग में 4। तो यो तरीका मैंने क्या दिखा, यो बीच में आ जा तो भी लग जाऊंगा, लगातार आ जा तो भी लग जाऊंगा। और यो तरीका कब लगता है, यो तो हमेशा तभी लगता है जब लगातार आऊंगा, या तो कुछ जोड़ना पड़ेगा, कुछ घटाना पड़ेगा, फिर लगातार बनानी पड़ेगी। तो इससे थोड़ा बच के, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? बाकी आपकी इच्छा। क्लियर बात है भाई, ठीक है ना? तो मैंने आपको चीजें बता दी। अच्छा, सम संख्याओं पे आ जाओ। सम संख्या सर 2 से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है और लगातार चल रही है। और मैंने अभी अभी बताया था, सम का मान लो इसका बतानी है कितनी टोटल सम संख्या है, आप कहोगे 50 भाग में 2, कितनी सम संख्या है, 25। सम संख्याओं का टोटल क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1, इसका टोटल होता है सम संख्याओं का टोटल। बात क्लियर है कि नहीं, समझ पा रहे हो भाई? आपको गेसर बिल्कुल। देखो, तो यो मेथड लग जाओगा क्या सर, लास्ट प्लस फर्स्ट है, लास्ट माइनस फर्स्ट है, प्लस डी अपॉन 2d, लग जाओगा? बिल्कुल लगेगा, गारंटीड लगेगा यो, क्योंकि गैप बराबर है। चाहे 2 का गैप हो, चाहे 3 का गैप हो, चाहे 1 का गैप हो, चाहे 5 का गैप हो, चाहे 7 का गैप हो, तो यो तो हर जगह लगेगा। एल क्या डिनोट करता है, आखिरी नंबर ने, ए कौन डिनोट करता है, पहले नंबर ने, डी क्या करता है, उनका डिफरेंस ने। ठीक है ना, क्लियर? यो तो हर जगह लगेगा, ठीक है। और नहीं तो मैं इसको भी अप्लाई कर सकता हूँ, यो कब लगता है, जब 2 तय स्टार्ट होनी चाहिए, 2 तय, बीच में का नहीं, बीच में का स्टार्ट होगी तो मैं वही करूंगा, कुछ जोड़ूंगा कुछ घटाऊंगा तो गड़बड़ आ जाऊगी। तो इसलिए यो तरीका तब लगता है जब 2 तक स्टार्ट और लगातार सम चल रही, इवन नंबर लगातार चल रहे, तभी लगता है। अब देखो, इसने सीधा बोल रखा है कितनी, पहली 40, तो 40 एन की वैल्यू कितनी होगी, एन क्या होता है, आखिरी टर्म, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म आखिरी बोले तो नंबर ऑफ टर्म। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ 40 आपको बता दी, एन की वैल्यू 40 है, एन की वैल्यू 40 है, 40 गुणा में कितना, 40 प्लस 1 कितना भाई, 41, तो कितना आ जाएगा, 16 चौक 64, ठीक है ना? क्लियर, 1640 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी दे सकता, हाँ कैसे सर, 2 + 4 + 6 अप टू कहाँ तक है, 80। इसी क्वेश्चन का मतलब ये भी है, इसी क्वेश्चन का मतलब ये भी है, मतलब इसमें आपको सीधा पता नहीं चलेगा नंबर ऑफ टर्म कितनी है, इसमें आपको सीधा पता नहीं चलेगा नंबर ऑफ टर्म है कितनी है। मैं क्या करूंगा, आखिरी टर्म को कितने से भाग कर दूंगा, 2 से, कितना उत्तर आया, 40, तो नंबर ऑफ टर्म इसमें कितनी आई, 40। नंबर ऑफ टर्म आने के बाद इवन संख्याओं को टोटल करने का मेथड क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1। क्लियर, n की वैल्यू 40, 40 प्लस 1 कितना, 41, कितना जाएगा, 1640 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो क्या? क्लियर बात हो पा रही है क्या आपको? सर बिल्कुल कर, कोई डाउट तो नहीं, समझ पा रहे हो? अब आ जाओ, 101 से लेके 199, तो ये वाला क्वेश्चन तो मैं बता ही चुका हूँ। तो ये कौन से वाला सर, डेल ग्रेटेस्ट टर्म का स्क्वायर माइनस लोवेस्ट टर्म का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ये वाला मेथड लगा दो। उत्तर कितना आया था इसमें, 75। 199 तो बड़ा, 200, 101 तो छोटा, तो इसमें नू नहीं देखना होता, क्या नहीं देखना होता जी, यो समय यो भी समय, बड़ा लेना मेरे भाई, छोटा लेना मेरे भाई, ठीक है? क्लियर? तो बड़ा लेना होगा तो 199 तो बड़ा लूंगा, ठीक है? अरे छोटा लेना होगा तो 101 तो छोटा, क्यों नहीं जी, 101 तो छोटा 99 ले लो, वो तो 2 के गैप पे पहुंच गया, छोटा तो मतलब तुरंत छोटा, ठीक है? चलो, क्या बोला गया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, अप टू कहाँ तक के स्क्वायर का टोटल बताओ, 10 तक के का टोटल बताओ। तो एक बात याद रखना, जब टर्म लगातार चल रही हो, जब टर्म क्या चल रही हो, लगातार
लगातार चल रही है। तो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का टोटल क्या होता है भाई? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, अप टू n तक का n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। क्लियर? और 1 2 3 अप टू n का टोटल n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब एक होता है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, अप टू n तक का क्यूब है भाई। तो क्या होगा? n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। है तो ये 3 है। एक बार तो क्या देगा? लगातार नेचुरल नंबर। फिर एक बार उनका क्या करके देगा? स्क्वायर। एक बार क्या करके देगा? उनका क्यूब। ठीक है, तो लगातार हो n तक, तो टोटल मेथड क्या है? n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अच्छा, नेचुरल नंबर तो लगातार है, पर अब की बार उनके ऊपर क्या दे दिए? स्क्वायर। तो वैल्यू क्या होगी? n इंटू में n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। अच्छा, क्यूबिंग दे दे तो उन पे, अच्छा देखो सर, क्यूब दे दे तो एक बार तो यो आ लिया, कितनी बार और बच गया? 2 बार और बच गया, तो पावर। बात क्लियर? जो नेचुरल नंबर का टोटल था उसकी पावर 2 कर दी, क्योंकि एक बार लिख दिया, 2 बार की और जरूरत है। बात क्लियर है कि निकले? तो हमारा क्या आंसर बनेगा? ये। अब ये क्या है? लगातार। ये क्या है? लगातार। कहाँ से कहाँ तक है? ठीक है, 10 तक। तो n की वैल्यू, n की वैल्यू 10, n की वैल्यू 10, 10 10 प्लस 1 11, 10 दूनी 20 प्लस 1 30 डिवाइड बाई 6। 2 से काट लिया 3 बार, 2 से काट लिया 5 बार, 3 से काट लिया 7 बार, 5 की 7 की 35, 35 गुणा 11, कितना उत्तर होगा? तो 85 हमारा क्या होगा? क्लियर है क्या? बात समझ पा रहे हो क्या? है भाई, क्लियर बात है? चलो ठीक है। दूसरी बात भाई, फिर मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हंसेंगे, ठीक है, मुझे थोड़ा सा प्रमोट करना होता है अपने आप को लवी मैथमेटिक्स ऐप पे जाके। देखो मैं ज़्यादा तो नहीं करता, ठीक है, जिसको कीमत का पता होगा वो उनसे जुड़ जाएगा, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे क्लासेस तो चल ही रही है, तभी मैथमेटिक्स ऐप पे जाके आप लोग कोर्स ले सकते हो। डेटर प्लस बी वाला कोर्स लगभग लगभग हमारा कंप्लीट होने को है, ठीक है। और टीचिंग एग्जाम में कुछ अपकमिंग बैचेज है, उनमें कोर्स चीज़ें अपलोड हो रही है धीरे धीरे करके। अपकमिंग वाले सेशन अभी एकदम से कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, बट जो कंप्लीट है वो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। वैदिक मैथ्स, यदि आपका कोई घर में परिवार में 6ठी क्लास से ऊपर का कोई स्टूडेंट है, ठीक है, या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो वैदिक मैथ्स की क्लास ले सकता है, ठीक है भाई। तो आज का सेशन यही विराम देते हैं, बाकी मुलाकात करेंगे आप लोगों से कल। थैंक यू भाई।